बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए अरेबिक लच्छेदार चिकन कचौरी की रेसिपी। लच्छेदार इतनी कि आपको इसकी लेयर्स गिनना मुश्किल हो जाएंगी और ख़स्ता इतनी कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। आप जब एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप बाज़ार की कचौरियाँ भूल जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल के, आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और क्रम्बल कर लेंगे। तो इसमें मैंने कोई भी ज़ीरा या अजवाइन वग़ैरह नहीं डाली, हमें इसको ऐसे ही 2 चीज़ों के साथ मिक्स करना है। तो ऑयल मुझे इसमें थोड़ा लग रहा है क्योंकि जब मैदे को हम मिक्स करें तो उसकी एक मुट्ठी सी बननी चाहिए। तो अभी इसकी मुट्ठी बन नहीं रही है। मैंने 2 चम्मच और ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखें ये जो है मुट्ठी इसकी बनना शुरू हो गई है। तो जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो ये टूट जाएगी। बिल्कुल हमें ऐसे ही मैदा चाहिए। अब सादा पानी डालकर हम इसकी एक डो बना लेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार करनी है। तो मुलायम सा हमने आटा गूँधना है। मैंने 5-6 मिनट आटे को गूँध लिया है और देखें कितना अच्छा मुलायम सा आटा तैयार हो गया है। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये खुश्क ना हो। और इसको अब मैं ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलें अब मैं कचौरियों के लिए स्टफ़िंग तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून लहसुन कूट कर डाल दिया है। इसको मैं चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालूँगी, इसको भी मैं चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें गाजरें डाल दी हैं, बारीक चॉप की हुई गाजरें हैं। तो ये इसलिए पहले डाली है कि इसको हमें गलाना है। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, ये भी तकरीबन 2-3 टेबल स्पून है, बारीक कटी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी और अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स करके इसको ढकना लगा कर मैं 5 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी ताकि ये गल जाए। आप इनको चिकन के कीमे के साथ भी गला सकते हैं, लेकिन चिकन मेरे पास पहले से ही बॉयल्ड था तो सब्ज़ियां हमारी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चंद सेकंड के लिए बग़ैर पानी डाले मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अब मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और उसको बारीक काट लिया है। प्याज हमने पहले इसलिए नहीं डाले कि हमें इसको जो है एज ए सैलड इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने बंद गोभी कटी हुई ले ली है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको बस इतना पकाना है कि प्याज का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मसाले में अगर थोड़ी सी भी नमी रही तो कचौरियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी और कचौरियाँ ठंडी होने के बाद बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी तो बदमज़ा हो जाएंगी। और अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन आधा किलो मैंने लिया था और इसको एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 लौंग डालकर मैंने बॉईल कर लिया था और ठंडा होने पर इसको मैंने श्रेड कर लिया है। और सबसे लास्ट में 2-3 हरी मिर्चें कटी हुई मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से गल जाएं। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो माशाल्लाह से ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। मैं चूल्हा इसके नीचे बंद कर देती हूँ, इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो माशाल्लाह उधर हमारी स्टफ़िंग तैयार हुई और इधर हमारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। किचन काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है और इसका मैं एक लंबा सा बार बना लूँगी ताकि हम इसके इक्वल पेड़े बना सकें। पेड़े का साइज़ हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। जो हम आम रोटी घर में बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है। ये देखें, बिल्कुल मैंने सारे पेड़े इसी तरह से एक बराबर साइज़ में बना लिए हैं। इनको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें इतना ऑयल डाल लिया है कि ये एक गाढ़ी सी लेई बन जाए।
तो आपने ऑयल इसमें इतना डालना है कि ये पतली सी लई बननी चाहिए। मैंने थोड़ी सी गाढ़ी बना ली थी, मैंने बाद में फिर इसको पतला किया है। अब एक पेड़ा मैंने ले लिया है और बाकी के पेड़े मैं प्लेट में डालकर ढक कर रख दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो जाए। और किचन काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और अब मैं इसकी पतली सी लंबी सी रोटी बेल लूँगी। रोटी को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह का पतला सा रखना है और इसको बिल्कुल गोल नहीं बल्कि लंबाई में थोड़ा सा बेलना है। अब जो हमने लई तैयार की थी तो उसको मैं इसके ऊपर फैला दूँगी और हाथों की मदद से इसको सेट कर दूँगी। कोई भी जगह जो है वो इसकी खाली ना रहे, चारों तरफ इसके अच्छी तरह से लई फैल जानी चाहिए। अब खुश्क मैदे को स्ट्रेनर में डालकर मैं इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो हाथों से डस्ट कर लें, चारों तरफ अच्छी तरह से डस्ट होना चाहिए। अब एक किनारा उठाएं और उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें और प्रेस कर दें और दूसरा किनारा भी इसी तरह उठाकर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस कर दें। प्रेस करने से ये होगा कि जो इसके अंदर की हवा है वो बाहर निकल जाएगी। अब जो हमने किनारे फ़ोल्ड किए थे उसके ऊपर भी मैं लई लगा दूँगी और इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दूँगी। मैदा डस्ट करने के बाद फिर से हमें इसको आखिरी फ़ोल्ड देना है और इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा खींच लेना है ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए। अब इसके ऊपर भी मैं लई लगा दूँगी और उसी तरह से मैदा डस्ट कर दूँगी। मैदे वाला जो हिस्सा है आपने स्किप नहीं करना है, हर फ़ोल्ड के बाद आपने मैदा लाज़मी डस्ट करना है। इस तरह करने से जो है कचौरी की लेयर जो है वो प्रोमिनेंट होंगी। अब करना ये है कि इसके एक किनारे को उठाना है और अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको टाइटली रोल करना है, इसको ढीला बिल्कुल नहीं रखना। तो इस तरह पूरी पट्टी को हमने रोल करना है, बड़ी इजी से ये रोल हो जाती है। तो जब एंड का किनारा आ जाए तो इसको चुटकी की मदद से हम बंद कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए कितना अच्छा रोल बना है। अब मैं इसको छुरी से जो है वो 2 हिस्सों में काट लूँगी क्योंकि एक रोल से 2 कचौरियाँ तैयार होती हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेयर प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो हमें सिर्फ़ 2 रोल ही तैयार करके इसकी 4 पीस कर लेने हैं, बाकी के हम बाद में करेंगे क्योंकि अगर हम अभी से करके रख दें तो हमारी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो चलिए इन 2 रोल से हम कचौरियाँ स्टार्ट करते हैं। एक पीस मैंने ले लिया है और इसको मैं हथेली से हल्के से प्रेस कर दूँगी और अंगूठों की मदद से इसके जो किनारे हैं वो मैं बारीक कर लूँगी और बेलने की मदद से हमें इसकी छोटी-छोटी रोटियां बना लेनी है। तो इसको हमने उलट-पुलट करके नहीं बेलना है बल्कि एक साइड से घुमा-घुमा कर इसको बेलना है। देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है छोटी सी। अब मैंने एक प्याली ले ली है और इस रोटी को मैं इसमें रख कर सेट कर लूँगी क्योंकि हमें इसमें चिकन की जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो भरनी है। तो मैंने 2 टेबल स्पून चिकन की फिलिंग इसमें डाल दी है। अब मैं इसके किनारे उठाऊँगी और इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फ़ोल्ड करती हुई इसको रोल कर लेंगे। तो ये सारी इकट्ठी हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे और इसके किनारे पे मैं यहाँ पे हल्का सा पानी की उंगली लगाकर इसको प्रेस कर दूँगी ताकि ये जुड़ जाए। तो इस वाले हिस्से को नीचे करके मैं प्लेट में रख दूँगी ताकि ये मज़ीद जुड़ जाए। चारों कचौरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और बाकी की भी हम साथ साथ इसी तरह तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब जो कचौरी की ये वाली साइड है इसको हम ऑयल में नीचे की तरफ रखेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। आंच इतनी हल्की होनी चाहिए जिस तरह हम चावल दम लगाने के लिए आंच रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह की। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करूंगी और दरमियान में इसके ऊपर चम्मच की मदद से हल्का हल्का ऑयल डालती रहूँगी ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसको पलट दूँगी और इसी तरह इस साइड से भी मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। बाकी कचौरियाँ भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ जो हैं तैयार हुई हैं। एक एक लेयर जो है वो खुल रही है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि आप बाज़ार से कचौरी लाना भूल जाएंगे। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने जो रेसिपी ट्राई की है वो आपकी कैसी बनी। तो अगर आपको मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक भी कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।